ग्रामीणों के साथ मिलकर भाटी ने मांगा जवाब। भजन लाल के अधिकारी के ऑफिस में काटा बवाल। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। श्री विधायक रविंद्र सिंह भाटी लगातार जनता की आवाज बन रही है। जिस आवाज को बड़े बड़े अधिकारी दबाने की कोशिश कर रहे हैं, उस आवाज को भाटी और बुलंद कर रहे हैं। भाटी फुल एक्शन मोड में है, इसीलिए तो इस बार ग्रामीणों के साथ मिलकर वो सीधा भजन लाल के अधिकारी के ऑफिस में ही घुस गए। और फिर जो हुआ, चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। दरअसल रविंद्र सिंह भाटी के क्षेत्र के लोग किसानों के मुआवजे में हो रही धांधली से परेशान हैं, जिसको लेकर लोग भाटी के पास पहुंचे। ग्रामीणों ने आरोप लगाते हुए कहा, बिजली कंपनियां हमारी जमीन पर बिजली के पोल खड़े करने के बदले मिलने वाले मुआवजे में भारी गड़बड़ी कर रही है। कंपनियां बिचौलियों के माध्यम से किसानों को उनका हक नहीं दे रही है। मुआवजे की राशि 8 लाख रुपए तय है, लेकिन बिचौलियों के जरिए किसानों को केवल 50,000 से 1 लाख रुपए में ही निपटा दिया जाता है। और अगर कोई किसान इस अनियमितता का विरोध करता है तो बिजली कंपनियां उसके खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज करवा देती है और पुलिस कार्रवाई के जरिए उन्हें दबाने का प्रयास करती है। बस इतना सुनते ही रविंद्र सिंह भाटी ने फैसला किया कि वो इस बड़ी समस्या का समाधान निकालेंगे। जिसके बाद शनिवार देर शाम भाटी ग्रामीणों को साथ लेकर जिला मुख्यालय पर पहुंचे, जहां उन्होंने अतिरिक्त जिला कलेक्टर राजेंद्र सिंह चांडावत और पुलिस अधीक्षक नरेंद्र सिंह मीणा से मुलाकात की और बैठकर सारी समस्या बताई। आप पहले उसका वायरल वीडियो देखिए। मोस्टली मेरे सेव के सारे गांव ये हड़वा की तरफ से होके नींबा की तरफ जाएंगे। अब सर हो क्या रहा है कि जितने भी काम करने वाले लोग हैं, जो वहाँ पे ठेकेदार भी है या मल्टीनेशनल कंपनीज भी है, उन लोगों ने क्या कर रखा है कि कोई अगर किसान उनको नहीं दे तो जबरदस्ती पूछते हैं बिना किसी सहमति, और वहां पे जाके फाउंडेशन शुरू कर देते हैं। और कोई अगर विरोध करता है तो ये क्या करते हैं कि फोर्स को आगे कर देते हैं, है ना। हमारा सर निवेदन ये है कि कम से कम एक अमाउंट तय हो एक पोल की। हम सभी अभी गरीबनाथ जी के मंदिर में थे, हम सब ने वहां पे बैठ के चर्चा की। लगभग आसपास के गांव के खूब सारे लोग आए थे। कुछ लोगों को मैंने कहा कि अब ज्यादा सर्दी का टाइम में सबको घर भेज दिया। कुछ लोग जो मौजूद लोग थे उनको ले आए। ये बताया कि एक फिक्स अमाउंट सेट हो, कम से कम 6 लाख रुपए एक पोल के हमारे इन लोगों को मिले, और उसके बाद में ये काम करें। और 50,000। ठीक है। दूसरी चीज है फोर्स को ये आगे देखो, फोर्स को कोई आगे नहीं है, ये अभी कर रहे हैं। तो देखा आपने, यहाँ भाटी की तारीफ इसलिए भी हो रही है क्योंकि एक तरफ जहाँ सारे नेता अपनी राजनीति चमकाने में लगे हैं, लेकिन भाटी जनता के लिए काम कर रहे हैं। जिन किसानों की बातें नहीं सुनी जा रही थी, उनकी बातों को उन्होंने कलेक्टर के पास पहुंचाया और सारी पोल खोलकर रख दी सिस्टम की कि सिस्टम में आखिर चल क्या रहा है। वहीं भाटी ने ग्रामीणों के साथ मिलकर किसानों को उनकी जमीन के लिए उचित मुआवजा देने की और बिचौलियों की भूमिका को पूरी तरह खत्म किए जाने की मांग भी की। हाँ, बिल्कुल किसी को नहीं होने देंगे। मल्टीनेशनल कंपनी जाएगी। ये क्या करते हैं सर कि जो किसान सहमत नहीं, फिर आपको पार्टी बना के उनके सामने खड़े आप नहीं होने देंगे। आपका मतलब बिल्कुल मैं समझ गया, कह दिया वो नहीं करने दे। आमने सामने करते हैं। इसके बारे में आपके जो सिस्टम के जो लोग हैं, गांव आदमी अनपढ़ एक तो हमारे या शिक्षा किसी को नहीं होने देंगे। वो बेकार हो जाना है साहब, हमें तुम्हारे यहाँ पुलिस आई। ये तो हमारे ये हकीकत है साहब कि कह रहे भाई ने मारते सर, हमारे यहाँ किसी के दरवाजे पे पुलिस जाती है तो मतलब उस आदमी के लिए मरण हो जाता है। सही है, इसको नहीं जाने देंगे। वो कह दिया सब ये तरह स्थानीय लोग हैं। मैं इसकी गारंटी किसी को जबरदस्ती ब्रीच नहीं करेंगे। और जो पैसे की बात है वो प्रशासन बात कर लेंगे। आप लोग राजी नहीं होकर जबरदस्ती नहीं करने देंगे पुलिस हम लोग सर उसको बात करते हैं, वो बोलते क्या आप एसडी मेरे को कलेक्टर हो क्या, सीधी बात कर, मैं प्रतिनिधि हूँ, सरपंच हूँ हमारे। बिल्कुल आप कर देंगे, कोई भी बात हो, नंबर है, आप 24 घंटे मेरे को बता सकते हो। सब ये जाति कर रहा है, जबरदस्ती कर रहा है, मेरे पास 24 घंटे सुनता हूँ, कभी भी फोन कर देना। हमारी तरफ से मैं नहीं हमारा तो सर ये तमाम लोगों का यही निर्णय है। अब क्योंकि अतिरिक्त जिला कलेक्टर सरकार के अंडर आता है, इसीलिए इन्हें भजन लाल के अधिकारी कहा जा रहा है। इसीलिए कहा जा रहा है कि रविंद्र सिंह भाटी सीधा भजन लाल के अधिकारी के ऑफिस में घुस गए
और बवाल मचाकर उनकी क्लास लगा दी। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है जब रविंद्र भाटी ने कुछ ऐसा किया हो, कोई ऐसा कदम उठाया हो। इससे पहले भी ग्रामीणों की बिजली की समस्या को लेकर उन्होंने आवाज उठाई थी और ऐसे ही अधिकारियों की क्लास लगाई थी। फिलहाल जिस तरह से भाटी ने इस बार किसानों की आवाज उठाई, उनका मुद्दा उठाया, उस पर आपकी क्या राय है? आप उसको कैसे देखते हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।